हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज एक और मूवी रिव्यू करते हैं, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये मूवी रिलीज हुई है 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जिसका अगर आपके पास वीआईपी या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आप इसे देख सकते हैं। ये एक ठीक ठाक सी वॉर एक्शन मूवी है जो कि इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट्स से। मूवी की स्टार्टिंग में ही लंबे से डिस्क्लेमर में आपको ये बता दिया जाता है कि इसमें काफ़ी सारे फिक्शनल चेंजेस किए गए हैं। सो ये स्टोरी इंस्पायर्ड तो है लेकिन बहुत सारे चेंजेस के साथ आपको दिखाया जा रहा है। इस मूवी का डायरेक्शन किया है अभिषेक दुधैया ने, जिन्होंने इसके पहले कुछ इंडियन टीवी सीरियल्स ही प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किए हैं। आपको इसकी आगे की डिटेल चलो पहले इंट्रो ही देख लो। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इस मूवी में कहानी उस वक्त की है जब 1971 में इंडो पाक वार चल रहा था। इंडियन आर्मी के मोस्ट ऑफ द ट्रूप्स ईस्ट में जंग लड़ रही थी। ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया गया था। तभी पाकिस्तान ने वेस्टर्न इंडिया के भुज और उसके आसपास के एरिया पर अटैक करने का प्लान बनाया ताकि इन पर कब्जा कर वो इंडिया के साथ नेगोशिएट कर सके। पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 में भुज एयरबेस पर अचानक से हमला करके काफी नुकसान पहुंचाया और भुज और कच्छ इलाके को भी इंडिया से जोड़ने वाले सभी रास्तों और ब्रिजेस को भी डैमेज कर दिया। इस हमले के शॉक से निकल पाने के पहले ही इंटेलिजेंस न्यूज मिली कि पाक आर्मी अब भुज पर कब्जा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सैनिक और टैंक्स के साथ भुज की तरफ बढ़ रही है। भुज को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि रातों रात उस एयरबेस के रनवे को रिपेयर किया जाए ताकि एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स और भी जवानों के साथ वहां लैंड कर सकें। हालांकि इस काम में फोर्स की गांव वालों ने भी काफी मदद की थी, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है। अब इस बड़े से काम को बिना इंजीनियर बिना मजदूरों के इतने कम समय में कैसे पूरा किया जाता है, ये जानने के लिए आपको कंप्लीट मूवी देखनी होगी। मूवी की टोटल लेंथ है 1 घंटे और 53 मिनट की। हालांकि क्रेडिट्स को छोड़ दें तो एक्चुअल मूवी 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की ही है। बात करें मूवी में सभी की परफॉर्मेंसेस की तो इसकी लीड कास्ट में आपको दिखेंगे अजय देवगन, और उनकी परफॉर्मेंस की क्या ही बात करें। उनकी तो साइड एंगल से सिर्फ एक स्लोमो वॉक ही मूवी के लिए काफी है। अजय देवगन ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में संजय दत्त, इन्होंने एक्टिंग ठीक ठाक ही की है लेकिन इनके ज्यादा डायलॉग्स नहीं है और इनसे जबरदस्ती के एक्शन सीन्स करवाए गए हैं जो कि अब इस उम्र में तो उन पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। इनके अलावा शरद केलकर, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, स्पेशली उनकी डायलॉग डिलीवरी। मूवी में नोरा फतेही का भी एक छोटा सा रोल है, लेकिन नोरा फतेही को स्पेशली कास्ट किया गया था उनकी आइटम सॉन्ग के लिए, और आइटम सॉन्ग के साथ साथ उन्हें एक छोटा सा रोल भी दे दिया गया जिसके कुछ 2-4 सीन्स हैं, लेकिन बाद में फिर उस आइटम सॉन्ग को ही मूवी में से कट कर दिया गया और बचे कुछ नोरा फतेही के डायलॉग्स एंड कुछ एक्शन सीन्स जो कि उनपे बिल्कुल भी सूट नहीं करते। नोरा फतेही के एक्शन सीन्स तो बहुत ही वाहियात। इनके अलावा मूवी में आपको दिखेंगे पंजाबी सिंगर एमी वर्क, जिनके एक कांस्टेंट फेस एक्सप्रेशन के अलावा मूवी में आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। मूवी में सोनाक्षी सिन्हा भी हैं, जिनकी एंट्री लगभग आधी मूवी खत्म होने के बाद होती है। उनकी छोटी सी परफॉर्मेंस, लेकिन उन्होंने अपना रोल अच्छे से अदा किया है। एक सीन में वो शानदार सी मोटिवेशन स्पीच देते हुए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई रही होती है कि बीच में फिर अजय देवगन के कैरेक्टर आ जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस खाने। मूवी में प्रणीता सुभाष जैसी एक्ट्रेस को भी अजय देवगन के कैरेक्टर की वाइफ के रोल में कास्ट तो किया है, लेकिन उनका एक डायलॉग तक आपको मूवी में सुनाई नहीं देगा। बाकी सभी छोटे मोटे कास्ट ने ठीक ही परफॉर्मेंस दी है। बात करें मूवी में बिहाइंड द कैमरा परफॉर्मेंसेस की तो स्टोरी एंड डायरेक्शन का काम संभाला है अभिषेक दुधैया ने, जिन्होंने डायरेक्शन तो ठीक ठाक ही किया है। असीम बजाज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। ड्रामा सीन्स हो या वॉर फाइट सीन थोड़े ठीक लगते हैं, लेकिन एक्शन सीन्स बिल्कुल बकवास। एक्शन सीन्स में मेनली मैन टू मैन फाइट सारी की सारी बकवास और प्योरली इलॉजिकल लगते हैं। एक सीन में तो अजय देवगन कम से कम 50 हथियारबंद लोगों के साथ एक कमरे में अंधेरे में लड़ते हैं, वो भी काला चश्मा लगाकर, और बिना हथियार के सबको मार भी देते हैं। साथ ही संजय दत्त के फाइट सीन भी ऐसे ही इलॉजिकल है। पहले तो वो पाक आर्मी के साथ बंदूक के साथ लड़ रहे होते हैं, फिर अचानक से अपनी कुल्हाड़ी से सबको मारने लगते हैं एक के बाद एक। पाक आर्मी में सबकी बंदूकें कहाँ चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता, और सबके सब कुल्हाड़ी से कटने संजय दत्त के सामने आते जाते हैं बारी बारी से। मूवी में वीएफएक्स थोड़ा ठीक ठाक सा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे इतना कमजोर वीएफएक्स है, और कुछ जगह कमजोर वीएफएक्स को छुपाने के लिए कैमरे की मूवमेंट और जूम इन जूम आउट इनको बार
बार यूज किया गया है। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक तो अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ सीन्स में ये फील होता है कि जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ भी वही जबरदस्ती का एग्रेसिव बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। मूवी के स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही शॉर्ट स्टोरी के थ्रू सारा बेसिक प्लॉट सेट कर दिया जाता है, लेकिन मूवी में कैरेक्टर बिल्डअप जैसी कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी एंड उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन कुछ भी मूवी में अच्छे से नहीं दिखाया गया है, इसलिए आप किसी भी कैरेक्टर के साथ अच्छे से कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं। मूवी के फर्स्ट 15 मिनट देखने के बाद ही आपको समझ आने लगता है कि इसके काफी सारे सीन्स कट किए गए हैं। कट करने से याद आया मूवी की एडिटिंग। मूवी के एडिटर धर्मेंद्र शर्मा ने पूरी मूवी की वाट लगा कर रख दी है। बाकी के सारे कास्ट एंड क्रू ने जितनी भी थोड़ी बहुत मेहनत करके ये बनाया था, एडिटर ने सारे सीन कट कर करके उन सब की वाट लगा दी। बहुत ही शॉर्ट में कुछ ऊपर ऊपर की स्टोरी दिखाई गई है बस। मूवी की स्टोरी कम्प्लीटली नोन होने की वजह से क्लाइमैक्स पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है और उसे थोड़ा बहुत थ्रिलिंग बनाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन कमजोर वीएफएक्स ने वहां भी सारा काम खराब किया है। नोरा फतेही की खराब एक्टिंग और एक्शन और सारे एक्शन सीन्स का इलॉजिकल होना और कमजोर वीएफएक्स, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी नज़र में तो ये मूवी डिजर्व करती है मैक्सिमम 5.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। अब भले ही आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे गालियां दें कि भाई ये देशभक्ति वाली मूवी है, इसे सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी है मूवी, लेकिन एक मूवी को जब आप मूवी की नज़र से देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप सबको भी ये सब कमियां इसमें नजर आएंगी। तो अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर नहीं भी देखा है तो मेरे ख्याल से एक बार तो आप झेल ही सकते हैं इसे। हाँ, और इसी हफ्ते रिलीज हुई शेरशाह और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि दोनों ही देशभक्ति कैटेगरी वाली मूवी है। अगर दोनों में से आपको किसी एक को चुनना हो तो आप बेशक शेरशाह के साथ जा सकते हैं, मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तुम लोग।